हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीवी सर। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर। तो हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें PHN ट्यूटर दैट इज़ पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर की भर्ती की जानी है। इसके लिए इन्होंने टोटल 190 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। साथ ही साथ कैसे आपको फिलअप करना है इसको भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, National Health Mission seeks to provide universal access to equitable, affordable, and quality health care which is accountable, yet at the same time responsive to the needs of the people, resulting in the reduction of child and maternal deaths। ठीक है, तो चाइल्ड और मैटरनल डेथ के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसमें कमी लाई जाए। इसके लिए ये अफोर्डेबल, इक्विटेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो रिसेंटली NHM यूपी ने एप्लीकेशन डालने के लिए एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 190 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज टू बी फिल्ड। तो हम बात करते हैं पोजीशन की। यहाँ पर पोजीशन इसका है PHN ट्यूटर दैट इज़ पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर, और इसकी टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो है 190, जिसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज़ में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि 76 पद रखे गए हैं सामान्य वर्ग के लिए, 19 रखे गए हैं EWS, 52 OBC के लिए हैं, 40 SC के लिए है और 3 पद यहाँ पर ST के लिए रखे गए हैं। ये तो हो गई पदों की जानकारी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और रह जाती है कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ है। तो ये 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, 2 बजे के बाद से, है ना। सो एप्लीकेशन फॉर्म आप 6 जुलाई के बाद 2 बजे के बाद भर सकते हैं, जो कि चलेगा 20 जुलाई 11:59, मतलब मध्य रात्रि तक। तो 20 जुलाई की मध्य रात्रि तक यह लिंक ओपन रहेगी। इसके माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के लिए आपके नोट भी दिए गए हैं। इन नोट को भी हम देख लेते हैं जल्दी से। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अंतिम दिन तक आपके पास वो पूरी तरह से होना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अपने आप को OBC या EWS की कैटेगरी में शामिल कर रहा है, दे शुड रिप्रेजेंट देयर OBC कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट। तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सर्टिफिकेट आपके 1/4/2022 से पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब उसके बाद का ही होना चाहिए, लेटेस्ट बना होना चाहिए। OBC कैंडिडेट जो भी आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, उनको OBC कैटेगरी की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है ये आपको NHM की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप वहाँ पर गो थ्रू कर लें। जितने भी कैंडिडेट हैं इनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो लास्ट डेट या टाइम का इंतज़ार मत करें, जितनी जल्दी हो सके वो आप अप्लाई कर दें, है ना। किसी भी तरह का अगर डिले होता है या एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता लास्ट डेट को, तो फिर नुकसान आप ही का है। और फिलअप करने से पहले, फॉर्म को फिल करने से पहले आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो
केयरफुली या सावधानी पूर्वक पढ़ने होंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, है ना, जो हम इस वीडियो में चर्चा तो करेंगे ही, पर इसको आप रिफ़र करने के लिए आप उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ भी सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखनी होगी। यू हैव बीएससी नर्सिंग, है ना, बीएससी नर्सिंग जिसके पास होगा, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिसके पास होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम का, है ना, लेबर रूम का जो सेटअप होता है, एमसीएच वार्ड होता है, वहाँ पर आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा या फिर आपके पास एमएससी नर्सिंग है ना, तो गायनी में, ऑब्स्ट्री में, पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। इनके अलावा आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम के सेटअप का और एमसीएच वार्ड का। तो ये दोनों क्वालिफ़िकेशन हैं आपके पास, तो देन यू आर एलिजिबल। इसके अलावा नर्स या मिडवाइफ, यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल के थ्रू आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग का। और आपकी जो एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को 40 साल से कम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखी गई है, जब ये क्राइटेरिया आप पूर्ण कर लेंगे तो आपको एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनरेरियम की बात की जा रही है। ऑनरेरियम इज़ 35,000 पर मंथ, है ना, मतलब आपको एक तरह से जो सैलरी होगी या जो पे किया जाएगा वो 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप अपनी जो डिटेल्स भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, सारा का सारा जो डिटेल होगा, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज, लोकेशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होंगे और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण करके फॉर्म भरना होगा। जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, सिलेक्शन की प्रोसेस ये आपको फॉर्म भरने से पहले ही इंश्योर कर लेना होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पा रहे होंगे। जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्राप्त कर लेंगे, है ना, उनका सिलेक्शन तैयार किया जाएगा या एक लिस्ट बनाई जाएगी। कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड for selection or notification of details of documents when the candidate report selection process। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होंगे जब भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नाम आएगा, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो अपनी कैटेगरी के लिए या रिजर्वेशन के लिए क्लेम करेंगे, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हो गया, है ना, नॉन क्रीमिलियर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, इनके पास अपना कास्ट या रिक्यूसाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं या इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट होगा, चयन के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट होगा ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा। 1 साल या 2 साल के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा उस वर्ष में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर किसी भी तरह का रेगुलराइजेशन करने वाला कोई भी सीन नहीं क्रिएट होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेज में फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम कंडक्ट या रिज़ल्ट या आपका सिलेक्शन होने तक के बीच में कहीं भी अगर संस्था को लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी अमान्य है या पूर्ण नहीं है, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त की जा सकती है। इनकम्प्लीट डिटेल्स जिन फॉर्म में भरे जाएंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसे फ़ोटोग्राफ सही नहीं होना या सिग्नेचर सही नहीं होना या अपनी सिग्नेचर की जगह दूसरे का सिग्नेचर करना, ये सब आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो ध्यान रहे, ध्यानपूर्वक आप सभी चीज़ों को, डिटेल्स को भरेंगे, उसके बाद ही आप अपना सबमिशन करेंगे, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीज़ पूछी जाएगी सारी चीज़ें बाकायदा आपको सही भरना होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लास्ट डेट के पहले अपलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स को भर दें और सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा,
ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि किसी तरह का, जैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे आप तो किसी भी तरह का टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा वो आपके मेरिट के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन मिलेगा, जो कि यूपी में कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा जो वेट लिस्ट होगा, अगर आपका चयन सूची में नाम नहीं आता है, वेटिंग में नाम आता है, तो वहाँ पर 1:3 के रेशियो से वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। कैंडिडेट डज नॉट हैव द राइट फॉर बीइंग पोस्टेड एट एनी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसका मतलब किसी भी विशेष जिला में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वो मेरिट के आधार पर ही ये चयन समिति करेगी कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग देनी है, ठीक है। रिजर्वेशन और जो रिलैक्सेशन होता है SC ST OBC को एज़ पर द रूल्स, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, है ना, तो इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं, फीमेल कैंडिडेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगा रहे हैं तो इट शुड बी फ्रॉम हर फादर साइड, है ना, मतलब पिता की तरफ से जो कास्ट होगा वही कास्ट मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा किसी भी तरह का कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को नहीं लिया जाएगा, मतलब आपकी नियुक्ति एक बार किसी ज़िले में हो गई तो वहीं रहना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र का कोई भी सीन नहीं होगा, ठीक है। अपर एज लिमिट की बात करें हम तो इट शुड बी नॉट लेस देन नॉट एक्सीड देन 40 ईयर्स, है ना, तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन जैसी संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि जो रिलैक्सेशन आपको एज से रिलेटेड मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर आपके OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के होंगे उनको 3 साल का, जो SC ST हैं उनको 5 साल का, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, है ना, उनके लिए अलग अलग, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 10 साल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इसको नील रखा गया है। तो अगर आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपका फ़ी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है, ये याद रखिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ध्यान रहे आप ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करने जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी ज़रूरी है। लाइव फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई पोस्ट या टेलीग्राम से आपको किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें होगी वो सब ऑनलाइन आपके पास SMS या मेल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे। तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, BSc नर्सिंग की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका मिडवाइफ या नर्स के रूप में, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिससे 3 साल या 2 साल का मांगा गया है तो आपके पास वो अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। फिर इसके अलावा अपना जहाँ पर आप प्रीवियस में काम करते थे तो 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर ज़रूरी है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट लग सकता है जैसे कि EWS के लिए अगर एप्लीकेबल है, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो सभी चीज़ें तैयार कर लीजिए और फॉर्म को फटाफट लास्ट डेट आने से पहले भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि जब भी आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर या सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने संबंधी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइज़ और कलर पर डिपेंड करता है, तो साइज़ ध्यान रखना, फ़ोटो की साइज़ अगर बड़ी है तो उसको कम करना होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फ़ोटो में जो आपका बैकग्राउंड होगा वो इट शुड बी वाइट, है ना, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही होगा। सिग्नेचर को भी आप ब्लैक इंक
से या ब्लैक पेन से आप क्या करेंगे, साइन करेंगे और उसके बाद ही वाइट पेपर में साइन करने के बाद उसको स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ना ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसकी डेट अभी यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है, तो हो सकता है आगे जाके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नोटिफिकेशन इसका बीच बीच में निकाला जाएगा, तो आप उसको गो थ्रू करते रहिएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी हाथ लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा कमेंट करके हमको बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं जल्द ही। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।